विधायक जी कहते हैं कि मछुआ वाला खींच पिस्टल निकाले और निकाल करके उनका रड से पूरा मारने लगा। रड भी लेकर के वो चले थे। ये रजनीगंधा वाले मंत्री जी का घटना घटाया हुआ है कि दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच में तो अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। हमसे दोस्ती था, क्या है कहानी आपकी करीब दोस्ती 30 बरस दोस्ती चला है हमको। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हमारे साथ फ्रेम में है कन्वीर सिंह यादव, जो इस समय बाढ़ विधानसभा पटना ज़िले में लगती है। उस सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। टिकट मिला है आरजेडी का, ठीक है। इनका नाम है, जो जिस नाम से इस इलाके में फेमस है, उनका नाम है लल्लू मुखिया। तो ये इस नाम से भी जाने जाते हैं। उनसे इस वक्त बात करने के बहुत सारे मानी हो सकते हैं। मानी ये भी हैं कि वो दुलारचंद यादव के केस की कुछ ऐसी परतें जानते हैं जो शायद कोई नहीं जानता। मानी ये भी हैं कि एक लंबे समय तक वो जदयू के नेता, विधायक रहे और कई मामलों में नामजद गैंगस्टर अनंत सिंह के साथ कुछ वक्त तक एसोसिएटेड रहे, फिर बाद में अलगाव हो गया। उसकी क्या कहानी है, हम वो भी जानेंगे। और जानेंगे कि क्या इसमें सिर्फ अनंत सिंह का हाथ है इनके मुताबिक, या कुछ और लोगों के भी नाम इसमें आ सकते हैं या आने वाले हैं। पूरी थ्योरीज क्या हैं, कंस्पिरेसी क्या है और बातें क्या हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। जो आप घटना के बारे में जानना चाह रहे हैं, उस घटना में जैसे दुलारचंद यादव जी आरजेडी में, हमको तो यहाँ वो आरजेडी को मदद कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनको वहाँ लगाव जन सुराज वाले से, जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, उनसे पुराना उनको संपर्क था, पुराना उनको अथी था। और वो भी लगे हुए थे पहले से कि हमको टिकट मिले महागठबंधन से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो वो जनसुराज से ले लिए। और उनका पारिवारिक संबंध उन पीयूष प्रियदर्शी से था, तो वो पार्टी के विरोध में नहीं है, वो आने की व्यक्ति के विरोध में जा कर करके उसको मदद कर रहे थे। अच्छा। और वो जनसुराज के प्रचार प्रसार में शुरू से ही मोकामा में लगे हुए थे। यहाँ तो हमारे बारे में लगे हुए रहते थे, बाढ़ में तो हमारे बारे में काम करते थे, लेकिन वहाँ वो उनका पीयूष प्रियदर्शी में लगे हुए थे। व्यक्तिगत सर पे, व्यक्तिगत, पार्टी से कोई दूरी नहीं थी उनकी। पार्टी से कोई दूरी नहीं थी, वो आने की व्यक्तिगत रूप से उनके साथ लगे हुए थे। अगर पार्टी से दूरी रहता तो बाढ़ में भी हमारे साथ नहीं रहते, किसी और के साथ होना चाहिए, लेकिन बाढ़ में तो हमारे साथ थे। वहाँ वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे, जनसुराज वाले के साथ। और किसी के साथ रहना कोई गुनाह नहीं है। अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है, अपना अपना संबंध है। उस हिसाब से वो अपना उसके साथ मदद कर रहे थे। लेकिन जो घटना ही घटा है, ये रजनीगंधा वाले मंत्री जी का घटना घटाया हुआ है। बताइए सर, साफ साफ क्या सीन है। ये रजनीगंधा वाले मंत्री जी का घटना घटाया हुआ है। इसलिए उनका घटना घटाया हुआ है कि उनके विरोध में लोकसभा में भी वो थे और हम भी थे लोकसभा में। तो मेरे ऊपर 5 मुकदमा करवाए। अच्छा। और अभी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के से बेल लेकर करके हम चुनावी मैदान में हैं, और नहीं तो हमको भी चुनाव लड़ने से वो बाहर निकालना चाह रहे थे और केस पर केस करवाए जा रहे थे। और अभी उनको लगा कि पीयूष प्रियदर्शी के साथ वो घूम रहे हैं, तो उनको खतरा महसूस होने लगा उनका कैंडिडेट का, अनंत सिंह जी का। अच्छा। कि ये आने के हमको हरा देगा।
धानुक समाज का वोट इकट्ठा करवा लेगा उधर। हाँ, इकट्ठा करा लेगा, कुछ यादव के मिल जाएगा, फिर हमको इलेक्शन हमको हार देखना पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग क्या हुआ कि जैसे इनका पीयूष प्रियदर्शी जी का बसामन चक, बदलू चक, सिलदही ये सब से प्रोग्राम था और वो इस रूट से हेले थे और ये मोर के तरफ से हेले थे। तो ये तार तर में आ कर करके खाना खा रहे थे। अच्छा। खाना खाने के बाद इनको जाना था कणरा, लेकिन कणरा के ही अचानक प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा। अब बहाना क्या बनाते हैं कि वहाँ वो के लड़ाई झगड़ा में कमर टूट गया है, से वहाँ जाना उचित नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे। जो जाते हैं ऑफिस उद्घाटन करे लगी समयागढ़, जो और उसमें 15, 20, 25 गो यादव भी था, उनके साथ चल रहा था। उन लोग को कहीं की तरह के खाना पीना खा के तो हम मोकामा चलो, हम ऑफिसवा उद्घाटन करके मोकामा आ जाते हैं। इन लोग को वहाँ पर से घुरा दिए और इन लोग अपना समाज लेकर करके चल दिए। अच्छा। चल दिए तो इनका चलना और उधर से पीयूष प्रियदर्शी जी का चलना, उनको घोसबरी आना था और पैजना जाना था, तो वो उधर से चले आई, इधर से कणरा वाला प्रोग्राम कैंसिल करके सोझिया गए। चूँकि इनको तो टाइम मिला हुआ था कि अब वो आ रहा है, उसको टेकअप करना है। भाई जा करके गाड़ी से घेर दिए, गाड़ी से घेर दिया, उसका गाड़ी रुक गया। उसके बाद में इनका आदमी उतर करके और पीयूष प्रियदर्शी के गाड़ी को चूरने लगा। तो उसी बीच में दुलारचंद यादव जी उतर गए गाड़ी से। उनका वीडियो भी आया है, उनका पत्थर चलाते हुए वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं। हाँ, उतर गए। तो वो जब गाड़ी चूर रहा था तो यहू ढेला फेंके, ढेला फेंके और उसके बाद में उनका कपड़ा भी फटा हुआ है, गंजी पहने हुए हैं। तब उनका भी गाड़ी में जा कर के कुर्ता खींच दिया तो फट गया। फट जाने के बाद में फिर ढेला उला चलने लगा। उसके बाद में फिर वो गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ गए, जो विधायक जी कहते हैं कि मछुआ वाला खींच, विधायक ने कहा, विधायक जी कहे उसका आदमी राजवीर और करमवीर जा कर करके उनको गाड़ी से खींच लिया। खींचने के बाद में वो गाड़ी से उतर करके और पिस्टल निकाले और निकाल करके उनके ऊपर चला दिए, जो कि पैर में लगा। पिस्टल कौन चलाया ये? अनंत सिंह जी चलाए, जो पैर में लगा गोली। ठीक है। पैर में लगा गोली, बहू हड्डी टूट गया, बहू गिर गए। तब छोटन सिंह और कंजय सिंह रड से पूरा मारने लगा। रड भी लेकर के वो चले थे, उनका प्रोग्राम सेट था। रड से मारने लगे। मारने के बाद में वो बेहोश हो गए, तो उनको लात से ऐसे मार कर करके देखे विधायक जी, अनंत सिंह जी देखे, तब उनका मुड़ी इधर से उधर हिल गया। वो देखे कि अब मर गया। वह क्या किए कि गाड़ी स्टार्ट किए और कहीं कि चढ़ा दो गाड़ी, गाड़ी चढ़ा दिए। गाड़ी उस पर 2 बार आगे पीछे कर दिए, उससे पसली टूट गया, सीना के हड्डी टूट गया, फेफड़ा फट गया। उसी वक्त वहाँ पर से जल्दी जब ये लोग गांव वाला जब टूटा तो ये लोग हवा में फायरिंग करते हुए और राजवीर और करमवीर अंधाधुन हवा में फायरिंग किया। वो लोग सहम गया कि अब निहत्था वजापुरी के जाएगा। तब फिर वो गाड़ी लेके निकल गए और निकलने के बाद में फिर इनको उठा करके जल्दी सबर हॉस्पिटल भागा, ले जाने लगा, लेकिन रास्ता में दम टूट गया। तो फिर ले जा करके अपना घर पर रखा और उसके बाद में फिर इन लोग अपना निकल गए। और उनका अभी भी पीयूष का गाड़ी पलटा हुआ है खंती में। और यहाँ के प्रशासन जो डीएसपी राकेश कुमार हैं, वो बयान देते हैं कि एक्सीडेंटल है, और जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है कि गोली लगल है, फेफड़ा फटल है, हड्डी पसली टूटल है। और वही जो बयान दिए हैं, उसी बयान को माननीय वरीय पदाधिकारी पुष्टि कर देते हैं कि हाँ, इसमें इस तरह का बात है। तब जब मर्डर हो रहा है और तब इन लोग आने की बचाने के लिए और प्लान मोड़ने के लिए
ये एक्सीडेंटल दिखाना चाह रहे थे। अगर यदि जो इतना हंगामा नहीं होता, इतना अथी नहीं होता, हम लोग आने की डायरेक्ट ऊपर से बात करवा करके हम कहे कि मेडिकल बोर्ड बना करके अब पोस्टमार्टम हो, बाढ़ के खाली पोस्टमार्टम करने में नहीं रहे। तब मेडिकल बोर्ड बना, बोर्ड बन करके हुआ, तो आज सारा चीज़ सामने आ गया कि कैसे हत्या हुआ। और उस हत्यारा को आनंद सिंह तो बोल रहे हैं, आप हत्यारा बोल रहे हैं, ठीक है। आनंद सिंह तो बोल रहे हैं तो हम तो वहाँ से चले गए थे पीछे, वो जो हुआ अगर- सूरज भान के लोग करवाए। अगर देखिए, तो सूरज भान सिंह का गाड़ी होना चाहिए, सूरज भान सिंह का आदमी होना चाहिए, फिर जन सूरज का गाड़ी है, और अनंत सिंह का आदमी है, जन सूरज का आदमी है। सूरज भान का आदमी कहाँ है? कैसे कहिएगा कि सूरज भान सिंह का है? सूरज भान सिंह का पत्नी का प्रोग्राम है, सूरज भान सिंह का प्रोग्राम चल रहा है मराठी में, और इनका चल रहा है मराठी से करीब 30 किलोमीटर इधर। तो पंछी तो नहीं बन के उड़ करके आ रहे हैं, कर करके जा रहे हैं। इसलिए झूठ मूठ के अनर्गल बयान। वो तो ये भी बोले कि हम 40 गाड़ी आगे बढ़ गए और 10 गाड़ी पीछे घेरा गया, तो उसको कुल शीशा तोड़ दिया। और ये भी कह रहे हैं कि कुल पंजा पहने हुआ था और पत्थर लिए हुए था। तब पीछुओ भारे उनका आँख था क्या? जब 40 गाड़ी आप आगुए निकल गए, तब पीछे आपको कैसे जना गया कि पत्थर लिए हुए, पंजा पहने हुए? ये कौन आँख से देख लिया आपके पीछे में पंजा पहने हुए, पत्थर लिए हुए है, पत्थर चला रहा है? जब निकलिए गए 40 गाड़ी, तो 10 गाड़ी वाला के घटना कैसे आप देखे? कहाँ से आप देखे? तो इसलिए अनर्गल बयान, गलती भी करना है, दूसरे को मौत के घाट भी सुला देना है, और उसके बाद में उल्टा बयान भी देना है कि हमरा गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। ये तो ड्रामा कर रहे हैं कि वो अपन गाड़ी के अपने हथौड़ी से शीशा फोड़े हैं। मुखिया जी, एक चीज़ सवाल है मेरा, और ये सवाल मतलब आपके बयान से उपज रहा है कि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम आपके ऊपर गुस्सा हैं, आप मेरे ऊपर गुस्सा हैं तो कोई किसी का मर्डर कर दे। ऐसा तो होता नहीं है ना आम दुनिया में। किसी का मर्डर करने के लिए एक बार सोच के समझ में आता है कि यार पहले से क्या कुछ रहा था क्या दोनों लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में। देखिए, बयान आप सुन लीजिए, बस सवाल सुन लीजिए। दिल्ली तक ये चर्चा है, और इस तरह की चर्चाएं बहुत आम है, आपको भी पता होगा कि दुलार चंद भी और लल्लू मुखिया भी, इन सभी लोगों का अनंत सिंह से कभी कोई दुश्मनी नहीं रहा। कभी कोई ऐसा नहीं रहा कि आमने सामने आए हों। लेकिन बीते 2-3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि स्थितियां इतनी ख़राब रहीं। किसी अखबार की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि दुलार चंद और अनंत सिंह के बीच में तो अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। आखिर नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैंने अखबार का हवाला दिया, इस तरह की बातें हुई हैं। आखिर में जाके क्या हुआ है? 2-3 सालों में क्या स्थितियाँ ख़राब हुई? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक दोस्ती का बात है, तो उनसे कोई दोस्ती नहीं था उनका। और 1989 में उनका भाई भी इलेक्शन लड़ा था, और दुलारचंद यादव भी इलेक्शन लड़े थे मोकामा विधानसभा से, जो कि 22-23 हज़ार वोट इनको आया था, और उनका 28 हज़ार वोट आया था, और वो विधायक बन गए। अनंत सिंह के बड़े भाई दोनों को तो 36 के आंकड़ा था। और इस इधर जो इलेक्शन चल रहा था, तो हर कोई कैंडिडेट बयानबाजी उल्टा पलटा भी करते रहते हैं। तो उसी बयानबाजी चल रहा था, वो भी कुछ बोल रहे थे, ये भी कुछ बोल रहे थे, दोनों में बयानबाजी का लड़ाई था। और उसके बाद में उनको हार पसंद नहीं है। किसको? अनंत जी को? अनंत सिंह को उनको हार पसंद नहीं है कि हम हार जाएं। उसके लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो राजनीति में ये नहीं होता है कि हार के डर से किसी को हत्या करा देना, किसी को मर्डर करा देना। हाँ, हमसे दोस्ती था। आपसे दोस्ती था? हमसे दोस्ती था। क्या है कहानी आपकी करीब दोस्ती? 30 बरस दोस्ती चला है हमको। अच्छा, हाँ। कब से कब तक? करीब 93 से लेके 2020 तक के दोस्ती चला है। दोस्ती कैसा स्वरूप था दोस्ती का, थोड़ा बताइए। उस समय 2019 में वो लोकसभा भी लड़े थे, हम उनके साथ थे, उनको मदद किए थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद में कुछ कारण से डिबेट हुआ। कारण बताइए सर, मतलब मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ कैमरा पे, आप ही बताइए सर। जैसे देखिए, कारण कुछ भी नहीं है।
मन का भ्रम है। क्या भरम था उनको, क्या भरम रहा आपको? उनको लगा कि ये अब आने की इलेक्शन में उतरना चाह रहा है, तो यहाँ से मन मुटाव शुरू होता है। तो हम लोग का कुछ पार्टनरी भी चल रहा था उनके साथ, अच्छा, किस तरह का ठेका का में? ठेकेदारी में। तो हम सबसे पहले 2019 में के दिसंबर में उनसे हम हर हिसाब टोटल कर करके अलग अलग हो गए। दोनों वो अपन काम कर रहे हैं, हम अपन काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप तोड़ दी अपना हाँ, उनसे। पार्टनरशिप ख़त्म हो गया। हम लोग का फिर आना जाना बंद हो गया। हम अपना काम करने लगे, वो अपना काम करने लगे। हम 2020 में इलेक्शन लड़े विधानसभा। हमरा इलेक्शन में वो पूरा हन के विरोध किए। उसके बाद में हम देखे कि चलो किए तो किए। फिर हम एमएलसी लड़े 2021-22 में। तब उसमें भी वो पूरा टिकट से लेके सारा चीज़ कार्तिक मास्टर साहब के आरजेडी में उनका भी पकड़ था। तो उससे उनको वो टिकट दिलवा दिए। दिलवाने के बाद में हन के विरोध किए। तो हम भी उनका उपचुनाव हुआ, तो हम भी उनको हन के विरोध किए। जीत गए भले, तो वो जीते टाउन से, देहात तो दिए थे साफ कर, तब जीत गए। अब इधर जब 2024 में जब एमपी का इलेक्शन होता है, तो हम कुमारी अनीता के साथ थे, वो ललन सिंह के साथ थे। उनको ललन सिंह पेरोल पर निकाल कर करके कि इनको बंटवारा करना है, उसके लिए पेरोल पर निकाल करके इलेक्शन में पूरे में घुमाए। कोई फर्क नहीं पड़ा। मोकामा से 1600 से लीड कर गई कुमारी अनीता। बाढ़ से जो 20-25 हज़ार से लीड करते थे, वो 5000 पर आ गए। तो इसी चीज़ का उनको खुन्नस हुआ कि हमको तो लल्लू मुखिया हमको ध्वस्त करने पर लगा हुआ है। तब एवार्ड में ललन बाबू के तरफ से, माननीय केंद्रीय मंत्री के तरफ से, हमरे ऊपर 5 मुकदमा हुआ इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद। मैं इसीलिए बहुत देर तक रजनीगंधा वाला मंत्री जो आपने शुरुआत में इस्तेमाल किया था ना, तो वही रजनीगंधा मैं वाला इसीलिए आपने घुमा के आप वहीं आ ही गए। मैं खुद से नाम नहीं लेना चाह रहा था। जी बताइए। तब वो 5 को मेरे ऊपर भी एफआईआर कराए कि इसको बर्बाद करो। वही आने की फंसाए थे विधायकों जी के प्लांटेशन करवा के, और वही छोड़ाए भी, और वही रिहाई भी कराए, और वही इलेक्शन में निकाल के भी घुमाए, वोट भी मंगवाए। तो इसके लेकर करके उनको बहुत ज़्यादा खलने लगा कि अब दुलारचंद यादव इस सभ्य तो एकजुट हो गया, तो अब तो हम यहाँ पर हल्का हो रहे हैं। तो इसीलिए सोचे कि अब मौका के तलाश में थे। वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ जा रहे थे, उनको हत्या कर दिए। इसमें भी ललन सिंह का हाथ हो सकता है। टोटल अगर ललन सिंह के हाथ नहीं रहता, सर, तो आप भी पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं। जिस तरह से हत्या के बाद एफआईआर नेम्ड होने के बाद एवार्ड में उनको 3 गो फोर्स 4 गो मिला, और 1 मजिस्ट्रेट दे कर करके पूरे क्षेत्र में जा कर के कल भ्रमण कर रहे थे। और जब यहाँ से तेजस्वी जी उस पर उनका फुटेज देख करके जब बयान कस कर करके दिए, तो तुरंत चुनाव आयोग उस पर एक्शन लिया, जिसमें ये सभी पदाधिकारी जो थे, ग्रामीण एसपी से लेकर के नीचे के सभी पदाधिकारी तक के ऊपर प्रोसीडिंग चालू हो गया। 2 थाना प्रभारी निलंबन हो गया। अगर नियम रहता, संवैधानिक तरीके से ये सही रहता, तो कोई सस्पेंड नहीं होता, किसी के ऊपर प्रोसीडिंग नहीं चलता। तो यहाँ तो माननीय रजनीगंधा मंत्री जी के सौजन्य से सभी, समझिए मुख्यमंत्री वही हैं, ललन सिंह मुख्यमंत्री। ललन सिंह मुख्यमंत्री हैं। टोटल पदाधिकारी पर उनका अंकुश है, जिसके लेकर के आज आने की मर्डर के बाद तुरंत फोर्स दे करके मोकामा में जा करके टहलना शुरू कर दिया थाना के पास से, और कोई उनको हाथ देने वाला नहीं था। लेकिन कहने वाले तो मुखिया और जी, आज जब ये चुनाव आयोग जब एक्शन में आए, तो सबके ऊपर डंडा चल गया। आज वो पकड़ा करके भी चले गए। कहने वाले तो ये भी कहेंगे ना मुखिया जी कि भाई देखिए एक्शन तो हुआ है, पुलिस ने अरेस्ट तो किया आनंद सिंह को। कैसे अरेस्ट किया आनंद सिंह को? जब आने के आप तो उसको सुरक्षा दे करके, मजिस्ट्रेट दे कर करके क्षेत्र में घुमा रहे थे। लेकिन इसमें तो माननीय
चुनाव आयोग जी का देन है कि उस सही ढंग से उनको जब वीडियो और अथी जब गया है मिला है तो उस पर एक्शन वो जब ले लिए तो सबको नपा दिए। तो इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है, इसमें माननीय चुनाव आयोग का रोल है जो कि सही ढंग से अपना वो अख्तियार अपनाए। दुलारचंद यादव के मर्डर के बाद आप पर किस तरह का दबाव है? इस तरह की खबरें चल रही हैं कि आप पर दबाव, पुलिस दबाव बना रही है। उनसे पहले तो मेरे ऊपर पत्थर चलाया गया। उनसे पहले मेरे ऊपर घटना ये बेढ़ना में पत्थर चलाया गया। कई तारीख है? 22-23 के आसपास। हाँ 23 या 24 होगा, इसी महीना में है। हाँ वहाँ मेरे ऊपर पत्थर चलाया गया, पूरा गाली गलौज किया। हम कहे कि देखो ये जनता मालिक हकिन, कोई आदमी हमारे इनका से डिबेट नहीं कर हो, ये मालिक हकिन, इनका मारे के गरियावे के अधिकार है, ये कर सका। आ ये पत्थर चलखिन है, ये पत्थर के तोरा के पत्थर मत बुझो, ये फूल है, हम जेबी में रख ले लियन, गला में हार बना के पहन ले लियन। बाकी अपना ये हमरा लगी कांटो बिछेथिन तो हम इनका लगी फूल बिछेबी। ये बताइए सर कि सारी बात एक तरफ है, लेकिन दुलारचंद जी की मौत हुई, उनके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी की मृत्यु के बाद भी उसके किस्से और इसके मुकदमे बचे रह जाते हैं पीछे। दुलारचंद यादव पे भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे और आपराधिक छवि की उनकी बात हुई है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनकी आपराधिक छवि को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, आपके पास्ट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा बताइए। देखिए उनके ऊपर इधर करीब 15-20 वर्षों में एक आध दूगो मुकदमा इसी तरह के षड्यंत्र से उन पर कराया गया होगा, और नहीं तो कोई मुकदमा उनके ऊपर इधर 15-20 वर्षों में नहीं है। षड्यंत्र से आप करवा दीजिए, वो करवा दें, वो करवा दें, इस तरह का मुकदमा उन पर एक आध दूगो या तीनगो हुआ होगा 20 बरस में, नहीं तो 20 बरस के अंदर कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं था, नहीं है। और जहाँ तक मेरा बात रहा तो हमारे ऊपर जो भी केस था उस सब मेरा रिहाई हो चुका है, और जो भी केस जैसे 5 गो केस तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ललन सिंह ने करवाया, आप ये कह रहे हैं। अक्टूबर में एक होता है 24/10/2024 के एक हरजन से बयान वो हाथ से लिख के देता है, उसका रिसीविंग भी है, थाना प्रभारी रिसीव भी किया है, उसमें मेरा नाम नहीं है। वहाँ पर पासवान रविदास जी का भूमि विवाद है, वो केवल पासवान जी का नाम दिया है जिससे उसका भूमि विवाद था, लेकिन उसको विधायक जी और माननीय सांसद महोदय तुरंत एएसपी साहब को बोले, जो अभी यहाँ से नप गए हैं, वो अपने कार्यालय में टाइप कर करके मेरा नाम जोड़ कर करके, और 4 बजे शाम में वही जाता है, मेरा नाम जुटा रहता है, उस पर FIR होता है। ठीक है। और जो 24/10/2024 के 10 बजे दिन में रिसीविंग होता है, इस पर FIR नहीं होता है, और जिसमें नाम मेरा जोड़ा जाता है उस पर FIR होता है। फिर 3 दिन के बाद उसी के बाप से, हीरादास से, फिर उससे मेरे ऊपर केस कराया जाता है। एक बिंद जाति का है दरगाही टोला के, उससे भी भूमि विवाद अपना गोतिया में है, उसमें भी मेरे ऊपर नाम जोड़ करके केस कराया जाता है। वो जो बिंद जाति के हैं, अति पिछड़ा से हैं, वो आने के मेरे पास आए, कहन कि मुखिया जी हमरा से गलती हो गई से हमरा ऐसे ऐसे कर करके केस करवा दलकन, से हमरा जे कहो से हम करबे। वो अपने बेचारी जा कर करके कोर्ट में लिख करके दिया कि जो ये FIR हुआ ही गलत है, हम ऐसा बयान नहीं दिए, हमको गोतिया से विवाद है ज़मीन का। और तब जा कर के उस केस में हमरा ख़त्म हुआ। उसके बाद में 3 केस ही हुआ, चौथा केस बहुत रोमांचक है।
98/2023 केस नंबर है। उसमें 2 बार चार्जशीट न्यायालय में जाता है। उसमें कहीं पर नहीं है कि लल्लू मुखिया के प्रति अनुसंधान जारी है, या कहीं पर नहीं है कि लल्लू मुखिया का संलिप्तता है इसमें और उनके ऊपर अनुसंधान जारी है। कुछ भी नहीं है। 4 गो पकड़ा के जेल गया, उसका भी कन्फेशनल स्टेटमेंट आया। वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में कहीं पर नहीं कहा है कि लल्लू मुखिया के कहने पर किए, या लल्लू मुखिया के इशारा पर किए, या लल्लू मुखिया हमसे करवाए। कहीं पर एक लफ्ज भी नहीं। उसके बाद में मृतक के परिजन 2 बार प्रोटेस्ट पटिशन कोर्ट में लगाया कि अमुक अमुक व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है, इनको गिरफ्तारी किया जाए। कहीं पर नहीं दिया है कि लल्लू मुखिया भी का भी इसमें हाथ है, इनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। और जब उसको बलजबरी उठा करके और डीएसपी साहब डरा धमका करके कोर्ट में 164 के बयान कराते हैं, कितना दिन बाद? 2 साल बाद 2025 में कोर्ट में बयान करवाते हैं उससे, जबकि बयान कराने का समय सीमा है 164 का। 3 महीना से 6 महीना के अंदर बयान हो जाना चाहिए। और तब उसको 2 साल के बाद में कोर्ट में बयान कराए कि लल्लू मुखिया का इसमें संलिप्तता है। वहाँ तो करवा लिए। उसके बाद में वो औरत अपने से जाके सीनियर एसपी, डीजीपी, बिहार सरकार सभी जगह वो लिख करके दिया। यहाँ कोर्ट न्यायालय में जब दिया तब हमको पता हुआ कि इससे बलजबरी कराया है। तुरंत हमारा वकील था वहाँ पर, वो आने के चूँकि नाम जब आ रहा था तो हम वहाँ वकील लगाए हुए थे। वो कहा कि मुखिया जी को पटिशन दिया है मृतक कि हमसे बाजबर ये थाना प्रभारी और आईओ और एएसपी हमसे बलजबरी ऐसे बयान करवाए हैं जो कि सरासर निराधार है। इसमें लल्लू मुखिया का कोई संलिप्तता नहीं है। जिस दिन हमारा कुर्की कर रहा था घर का, उस दिन में भी वो मृतक के परिजन, बेटा बेटी सब आकर के ऑन कैमरा सबको बयान दिया कि जो किया जा रहा है ये 16 आना गलत है। हमारा परिवार से पारिवारिक रिलेशन इनको रहा है, इनका इस घटना में कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई संलिप्तता नहीं है जो इनके साथ नाजायज हो रहा है। अब इस तरह से कर करके फंसाना, तो इस तरह से तो कहिएगा तब किसी के ऊपर भी आपके ऊपर भी हो जाएगा 10-20 को मुकदमा, तो आप अपराधी तो नहीं हो गए। आखिरी सवाल मेरा मुखिया जी ये है इसमें कि जब भी ये घटना हुई और मैंने बाढ़ के लोगों से भी बात की, मैंने मोकामा के लोगों से भी बात की, माना दोनों निर्वाचन क्षेत्र में साफ खाई बन गई है। यादव समाज के लोग बोल रहे हैं कि ये सब भूमिहारों का किया धरा है। मतलब ये तो मेरे कैमरे पे लोगों ने बोला है कि वो लोग छोटे जाति के लोगों को बढ़ने हुए नहीं देख सकते, ऐसा वो लोग कैमरे पे कह रहे हैं कथित तौर पे। अब मैं इधर से होके आ रहा हूँ तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोगों ने खुद करवा दिया है। क्या इस चुनाव में जातियों को लेके जो विभाजन हो रहा है और तेजस्वी यादव ने आज जो कहा है यहाँ की रैली में, उसके बाद आपको लग रहा है कि पोलराइजेशन हो गया है जाति के लेवल पे, बंटवारा हो गया कायदे से? जैसे देखिए, यहाँ जातीय कोई भी सौभाग्य वातावरण बिगड़ने नहीं जा रहा है। जो किया है उसको सज़ा मिलेगा, उसको न्यायालय से सज़ा मिलेगा। उसके लिए हम लोग सर्वो समाज मिलके उसका विरोध कर रहे हैं। और उनके स्वजातीय में भी जो उस टाइप के नहीं हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन लोग भी इस घटना को निंदा कर रहे हैं। उन लोग भी निंदा कर रहे हैं कि ऐसा किया गया है जो सरासर गलत है। मेरे साथ जो पत्थर भी चला था उस समय भी बेढ़ना में हमको ढोल बाजा के साथ पूरे गांव हमको घुमाया गया और जगह जगह पर सभी लोग नाश्ता चाय सब कुछ कराए। लेकिन जब गांव से निकलने में यहाँ से रोड इतना रहा है तो 10 गो लड़का एक गली में नुका हुआ था, वो आने की नारेबाजी करते रहा, हम अपना बढ़ते रहे। फिर उसको लगा कि अब नहीं बोला
तब गाली देना शुरू किया। हम हाथ जोड़ के कहे कि उनको गरियाने दीजिए, वो मालिक हैं हमारे, निकलते रहे। फिर पत्थर चलाना शुरू किया, तब उसी गांव के आदमी उनका विरोध पर उतर गए कि तुम कोई गांव में आएगा तो तुम बेइज्जत काहे करेगा। वही लोग विजय शंकर जो जिला पार्षद हैं हम लोग के, उन लोग भी विरोध उनका किए। और उस अलगदेव बाबू के बेटा उठा थे, उन लोग भी उनका विरोध किए। इन लोग प्रतिष्ठित आदमी हैं, सभी लोग विरोध पर उतर गए। फिर हम अपना गाड़ी लेके चल दिए, उन लोग फिर अपना चले गए। तो इसलिए इस तरह के सभी लोग ऐसे नहीं हैं। ठीक है, तो ये बातचीत आप ललन टॉप पे देख रहे थे, हमारी चुनाव यात्रा, और इस मुद्दे पे भी तमाम फलकों में बातचीत जारी रहेगी। जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे क्या हाल चाल है। अब अपना ख्याल रखिएगा, हमें बताइएगा कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या बतियाएं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।